उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यकाल का महाबजट पेश करा है। 6,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, जिसमें बात करें नौजवान, किसान और महिलाओं के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ खास है। लेकिन हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नौजवान, किसान और महिलाएं जो है इस बजट से निराश हैं। इस सिलसिले पे हम लोगों से पूछेंगे कि इस बजट को वो कैसे देखते हैं और उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी। इस पर हमने तमाम नेताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो इस बजट को कैसे देखते हैं। स्वामी कुमकुम भारती, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुदरहा बस्ती जनपद से हूँ। बजट तो बहुत ही अच्छा है। बजट की आम जनता तो बहुत ही सराहना कर रही है और जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनको राजनीति की कड़ी तो मालूम नहीं है, बस विरोध करना उनका खास मकसद है। सत्ता से बाहर हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, जनमानस को भड़का रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, यही वजह है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है बजट? महिलाओं के लिए बहुत खास है, क्यों नहीं खास है। कुछ योजनाएं ऐसी? अब वैसे तमाम सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को स्टैंड कर रही हैं, आत्मनिर्भर कर रही हैं समूह के माध्यम से और भी बहुत सारी महिला पेंशन वगैरह क्या बढ़ाई गई है? अब अभी तो फिलहाल जो है अभी आपने नहीं पढ़ा? जी नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इससे नौजवान और जो युवा हैं और जो किसान हैं और महिलाएं जो हैं इस बजट से नाराज हैं। क्या वजह लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो है खास मकसद है फूट डालो, कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी ओर हम बात करें, जिस तरीके से भाजपा सरकार का कहना है कि स्टार्टअप के मामले में उत्तर प्रदेश इमर्जिंग इंडिया बनता जा रहा है, कैसे देखती हैं? क्या नौजवानों को रोजगार के लिए भाजपा काम कर रही है? क्या वो सफल है? भाजपा हर क्षेत्र में सफल है। भाजपा कहीं भी नहीं फेल है। भाजपा को फेल करने वाले लोग लगे हैं लेकिन सफल नहीं होंगे। लेकिन सरकार तो कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में हम 1 लाख नौकरियां सालाना देंगे। क्या वो आप क्या मानती है, ये आंकड़ा सही जा रहा है? इस पे काम हो रहा है? काम हो रहा है, काम देंगे। तो दूसरी बार सरकार बनी है भाजपा की, तो कितने नौजवान को नौकरी दी गई अब तक? बहुतों को दिया गया है, दिया जाएगा। आगे धैर्य रखिए, सब क्षेत्र में काम होगा। और अगर बात करें तो जो सपा है या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, सपा खासतौर से नाम मैंने इसलिए लिया कि वो बताती है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण हमने कराया, लेकिन भाजपा अपना काम बता के करवाती है। तो जो विकास की गति है कहीं ना कहीं उसको आप मानती हैं कि सपा का भी योगदान रहा है उस विकास में? सपा का योगदान हम क्या बताएं, जो रहा वो पूर्व में ही रहा, वर्तमान में थोड़ी। एक्सप्रेसवे की आप क्या मानती हैं? एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? पूर्वांचल की बात करें, चाहे वो दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, किसका निर्माण है ये निर्माण किसका है? बीजेपी ने करवाया है। अब एकाध तो सपा ने करवाया है, बाकी सब कुछ सब बीजेपी ही करवा कहती है। सब हमने करवाया है और सपा बीजेपी ही करवा रही है। तो सपा ने भी तो करवाया है, तो सपा ने कहाँ करवाया है? अब एक्सप्रेसवे की बात हम खत्म करते हैं। क्या लगता है आपको, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, तो क्या एक्सप्रेसवे से उनको रोजगार मिलेगा? क्या रोजगार के क्षेत्र में सरकार को और काम करना चाहिए या सरकार जो काम कर रही है वो सही है? देखिए, रोजगार के लालच में युवाओं को तोड़ा जा रहा था। आज के डेट में भाजपा आत्मनिर्भर बना रही है कौशल विकास योजना के तहत और तमाम सारी योजनाएं हैं जो सरकार जो है नौकर शाह खत्म करना चाह रही है। लेकिन सरकार ये भी तो जो नौजवान है वो कह रहे हैं कि हर तरफ तो प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, जिससे हमारी जो सरकारी नौकरियां मिलती थी वो अब प्राइवेट करी जा रही हैं। उससे भी युवा नाराज हैं। हाँ। क्या वो नाराजगी सही है? नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं। तो सरकार कहीं रोजगार देने में, सरकारी रोजगार देने में असफल है? नहीं, असफल नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन किस लिए हो रहा है? अग्निवीर से आप क्या समझती हैं? अग्निवीर सही है या गलत है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अग्निवीर भर्ती क्या सही है या गलत है? सही है, सही है, सही है। यहाँ पे ठीक है। जिस तरीके से बजट पेश करा गया है, कैसे देखते हैं बजट को? ये बता दीजिए बस, बजट कैसे देखते हैं? अब क्या बताएं, किसान मर रहा है उसके लिए नहीं पूछते हैं। किसानों को जो गल्ला मूलधन जो था उसमें 294 रुपए। अरे मूल्य क्या है? हाँ, 70% किसान, 80% भूखों मर रहा, मूल्य कर बात कर रहे हैं। तो सरकार का योजनाएं जो ला रही है वो पहुंचा नहीं पा रही है। उन लोगों से पूछिए, मीडिया वाले हैं ना, उनसे पूछिए। हमने जिससे पूछना था उससे पूछा। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो पूर्व प्रमुख थी वो भी प्रमुख से भी हमने बात करी और जो दूसरे लोग थे उनसे भी बात करी और भी लोगों से बात करेंगे। उस बजट को वो कैसे देखते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को?
नहीं, बजट तो एक छलावा है। बजट में इन्होंने जो पिछले वर्ष भी इन्होंने बजट पेश किया था, उस बजट पर इन्होंने कितना खर्च किया, सड़कों की स्थिति क्या है, उज्ज्वला गैस की योजना क्या है, नलकूपों की क्या स्थिति है, ऐसी उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों के लिए इन्होंने घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। और वो बजट आज तक उसके बारे में सरकार ने नहीं बताया कि उस बजट का क्या हुआ और उस बजट का कितना प्रतिशत खर्च हुआ, कितना लैप्स हो गया। और इन्होंने इस बार भी बजट प्रस्तुत किया है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ये बजट बनाया है, आंकड़ों की बाजीगरी की है। लेकिन बजट में ना तो नौजवानों के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, और बजट है बस आंकड़ों की बाजीगरी है। सर, बात करें कि इन्वेस्टर को लेके जिस तरीके से बात करी जा रही थी, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आया है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे देखते हैं इन्वेस्टर समिट को? देखिए, इन्वेस्टर मीट इन्होंने पहले भी की थी, उसमें भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। लेकिन ये सरकार ने ये तो नहीं बताया कि किन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, वो कितना प्रयोग सफल हुआ, कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लग गई, कौन से उद्योग धंधे लग गए, कितने नौजवानों को उसमें रोजगार मिल गया। सरकार ने ये बताने का तो काम किया नहीं। सरकार ये घोषणा कर रही कि हमने इतने अरब का निवेश कर लिया, लेकिन वो निवेश जो है पहले भी आपने कहा था, वो निवेश कहाँ गया उसको भी तो बताने का काम करिए, तब तो हम आपके ऊपर विश्वास करें। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इसके पहले जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें जो भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो उन पर क्या हुआ। तो ये सरकार केवल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रख करके पुनः एक बार जो है लोकसभा का चुनाव जीतने की मंशा उनकी है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनसे सवाल चाहती है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, लागत जरूर बढ़ गई। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, सब खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। इन्होंने बजट में किसानों के लिए किसी फंड की व्यवस्था नहीं की। गन्ना किसानों की बात करते हैं कि हमने उनका भुगतान कर दिया, लेकिन ये बताइए गन्ना किसानों का भुगतान से आपसे क्या मतलब? कौन सा बजट आपने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए कर रखा है? किसान अपना गन्ना मिलों पर बेचता है, वहां से उनको लड़ झगड़ करके भुगतान मिलता है। पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ। किसानों को गन्ने की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का आपने वादा किया था, और लागत नहीं किसानों को मिल पा रही है। पड़ोसी राज्यों में गन्ने का मूल्य बढ़ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा। तो इनको किसानों के लिए एक फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन्होंने सस्ती बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब केवल समयबद्ध जो है उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इनके एजेंडे में किसान है ही नहीं, नौजवान है ही नहीं। ना तो नौजवान को रोजगार दे पाए, न किसान की आमदनी बढ़ा पाए, न किसान को उसका लाभकारी मूल्य दे पाए, ना महिलाओं के उत्थान का कोई काम हुआ, सिर्फ घोषणाएं हैं। जी, एक सवाल इसके साथ आपके लिए भी उठता है कि आरएलडी जो है वो किसानों की पार्टी मानी जाती है, तो किसान के लिए सरकार का कहना है कि 294 प्रति क्विंटल हमने रेट बढ़ा दिया है। अगर आप इससे असंतुष्ट हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करा, क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर उतरे? हमारी पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार किसान संदेश अभियान चला रही। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव किसानों से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाने का काम कर रहे हैं। लाखों किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके गन्ने का लाभकारी मूल्य, फसलों का लाभकारी मूल्य देने की मांग की, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की मांग की, 14 दिन में गन्ने का भुगतान दिलाने की मांग की, बकाया भुगतान दिलाने की मांग की, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और किसानों के लिए अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में संघर्ष किया तो राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष किया, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह ने संघर्ष किया, और हम आगे भी संघर्ष करेंगे। विधानसभा में भी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक किसानों से जुड़े मुद्दे, नौजवानों से जुड़े मुद्दे, आम जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हम ही संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं, तो आरएलडी यहाँ पे कहाँ देखती है अपने आप को? नहीं, आरएलडी जनगणना का होनी चाहिए, जनगणना का हम समर्थन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को चाहिए कि वो जनगणना कराने का काम करे, जिससे जिन जातियों की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके और उनको उस हिसाब से उनको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने ये जो बजट पेश करा है वो साफ तौर पे छलावा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन शान के साथ लखनऊ।